सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं नूर स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, कैमरे की नजर में होगा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। आप लोगों के एग्जाम के बाद आप लोगों के कॉपियों के मूल्यांकन की शुरुआत हो चुकी है और कॉपियों का मूल्यांकन किस प्रकार से हो रहा है, आप लोगों का रिजल्ट कब तक आएगा और क्या स्टेप वाइज मार्किंग होती है, यानी कि अगर जैसे कि मैथ में जो आपने प्रश्न लिखा है आपने स्टेप वाइज सही किया लेकिन आपका आंसर सही नहीं आया है, तो क्या उस तरीके के क्वेश्चंस पर नंबर मिलता है? तो ये सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। बहुत सारे हमारे भाई बहन भी परेशान है कि रिजल्ट कब तक आएगा, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर आप ये देखिए कि आप लोगों की जो कॉपियां हैं वो बहुत ही अच्छे से कैमरिक नजर में चेक हो रही हैं और किस तरीके से कॉपियों का मूल्यांकन हो रहा है यहाँ पर आप इसको भी देख सकते हैं। तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से 27 जून तक मूल्यांकन कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये देखिए, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में 27 जून तक डीएलएड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य कराया जाना है। आपको पता है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सभी सेमेस्टर के एग्जाम एक साथ हुए थे और सभी की कॉपियों का मूल्यांकन भी एक साथ ही कराया जा रहा है। इसके लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने डाइट के जिम्मेदारों को सीसीटीवी कैमरे की नजर में मूल्यांकन कराने को कहा है। आपको पता है कि जितने डाइट हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, सभी डाइटों में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आप लोगों की कॉपियों का मूल्यांकन हो रहा है और मूल्यांकन जब तक हो रहा है तब तक किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं है, यानी कि कॉपियों का मूल्यांकन बहुत ही अच्छी प्रकार से हो रहा है। अब देखिए, डीएलएड की परीक्षाओं के संपन्न होने के उपरांत अब उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया जाना है, जिससे प्रशिक्षुओं के अंक के विवरण को मानते हुए उनका परीक्षा फल घोषित किया जा सके। परीक्षा फल घोषित करने के बाद उनके अगले सेमेस्टर की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बार परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सचिव ने प्रत्येक दशा में 27 जून तक मूल्यांकन कार्य पूरा कराने को कहा है। डाइट प्राचार्य को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे कैमरे की नजर में मूल्यांकन का कार्य कराएं। मूल्यांकन अवधि में संस्थान पर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश न हो। यदि इन सभी कार्यों को मानक के अनुरूप नहीं कराया गया तो इसकी जिम्मेदारी डाइट के प्राचार्य एवं परीक्षक दोनों की होगी। अब यहाँ पर देखिए, बीएसए ने क्या कहा है, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 27 जून तक का समय दिया गया है और जिम्मेदार मानकों के तहत समय रहते ही मूल्यांकन कार्य कराना सुनिश्चित किया जाए। तो इस तरीके से आप लोगों की कॉपियों का मूल्यांकन अगर 27 तारीख तक, 27 जून तक हो रहा है, तो दोस्तों इसके बाद आप लोगों के जब कॉपियों का मूल्यांकन हो जाएगा फिर आप लोगों के जो प्रैक्टिकल के नंबर है, जो आपका वाइवा हुआ है, इंटरनल एग्जाम, उसका नंबर, उसके भी लिस्ट भेजी जाएगी। डाइट हर एक डाइट अपने अपने यहाँ से लिस्ट भेजेगा अपने अपने जिले से और फिर इन नंबरों को इकट्ठा किया जाएगा। फिर आप लोगों का कहीं जाकर के रिजल्ट बनेगा और इन सब प्रक्रिया में कम से कम 20 से 25 दिन का समय लगेगा दोस्तों। और इससे एक चीज स्पष्ट हो गई कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जुलाई लास्ट तक ही आएगा। शायद जुलाई 15 से 20 जुलाई आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों की कॉपियों का मूल्यांकन हो रहा है कहीं ना कहीं बहुत लेट हो रहा है। आपको पता है कि 11 मई को ही आप लोगों के पेपर खत्म हो गए थे सारे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सारा मिला करके खत्म हो गया था, लेकिन आप देख सकते हो कितना लेट हो रहा है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आप लोग अपने रिजल्ट के भरोसे मत बैठे रहिए, आप लोग अपने सेकंड सेमेस्टर की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। सेकंड सेमेस्टर के सारे विषयों को मैंने हैंड रिटन नोट्स में पढ़ाया है, हर विषय को मैंने खुद अपने हाथों से नोट्स बना करके आपको पढ़ाया है। मैथ बहुत ही अच्छे से आनंद सर ने पढ़ाया है आप लोगों को। तो सारे के सारे विषयों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप सारे विषयों को देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और दोस्तों उम्मीद यही है कि आप लोग का रिजल्ट जल्दी से आ जाए और आप सभी लोग एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर के आए। एक बार फिर से दोस्तों, आप लोगों को बहुत ज्यादा डाउट है कि क्या स्टेप मार्किंग मिलती है, तो दोस्तों स्टेप मार्किंग अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होता है। ये अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन लगाया है और उसके 2-3 स्टेप भी सही है, तो अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो उस पर उसको 1 नंबर तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे ने प्रयास तो किया है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि जो परीक्षक है, जो कॉपी चेक करते हैं, उनके ऊपर ही निर्भर करता है कि वो आपको उस प्रश्न पर नंबर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए, नैतिक रूप से अगर देखा जाए तो नंबर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे ने कुछ तो सही लगाया है। अगर उसका आंसर भले ही नहीं सही आया लेकिन उसने प्रयास तो किया है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर नैतिक रूप से देखा जाए तो बिल्कुल इस पर स्टेप मार्किंग पर नंबर मिलना चाहिए और बहुत जगह मिला भी है। तो आप लोग इस पर डाउट मत करिए, क्योंकि कई सारे प्रशिक्षुओं का मैथ का पेपर थोड़ा खराब हो गया था, इसलिए हमारे पास कमेंट कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपको यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दे दूं। दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से परीक्षा के ऊपर निर्भर है कि वह आपको मार्क्स दे रहा है या नहीं दे रहा है।
तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों का रिजल्ट अच्छा ही आएगा और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। रिजल्ट कब तक आएगा मैंने आपको बता दिया है और कॉपियों की चेकिंग किस तरीके से हो रही है, बहुत ही कड़ी निगरानी में हो रही है, आप देख ही सकते हो, कैमरे की नजर में हो रही है और किसी भी व्यक्ति को डाइट के अंदर प्रवेश नहीं देने दिया जा रहा है जब तक कॉपियों का मूल्यांकन हो रहा है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो व्यवस्था बहुत अच्छी है और आपकी कॉपी जल्दी से चेक हो जाए, जल्दी से आपका रिजल्ट आ जाए और आप लोग फिर अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाए। तैयारी तो आपको अभी से करनी है, लेकिन ये होता है चलिए रिजल्ट आ गया अब फिर से हमको अच्छे से तैयारी करनी है, लेकिन अभी से आपको पढ़ना है क्योंकि डीएलएड में ये इस तरीके से चलता रहता है। एग्जाम लेट होता है, आपको पता है एग्जाम लेट होता है तो रिजल्ट भी लेट आता है, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई सही समय पर जारी रखनी है और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए दोस्तों। आपको सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। तो सेकेंड सेमेस्टर के सारे विषयों की लिंक और फोर्थ सेमेस्टर के सारे विषयों की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा। जय हिंद।